देखिए, महागठबंधन के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कुमार जयमंगल अपनी दुगनी ताकत से बेरमो विधानसभा की गलियों में घूमने लगे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए कुमार जयमंगल जी हैं। बहुत बहुत बधाई हो पहले आपको कि महागठबंधन के उम्मीदवार आप बने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब लोग जानना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं, पहला चुनाव आपका है, कौन से एजेंडे के साथ लोगों के पास जाएंगे, क्या बताएंगे और कैसे लोगों को अपने पक्ष में करेंगे? देखिए, एजेंडा कुछ नहीं है। मेरे परिवार ने हमेशा बेरमो की जनता का सेवा करने का काम किया है और ये सबसे बड़ा मिसाल है कि 6 बार बेरमो की जनता ने मेरे पिता को चुना है। ये अपने आप में एक विश्वास दिखाता है बेरमो की जनता को कि बेरमो की जनता जिस प्रतिनिधि को चुनती आ रही थी वो काम कर रहे थे और मैं उनका बेटा हूँ। तो जिस प्रतिनिधि को बेरमो की जनता के पूर्वजों ने चुना, अभी की जनता ने चुना, उस प्रतिनिधि में कोई खोट ऐसी नहीं होगी जो उनके बेटे में संस्कार की कमी हो। और निश्चित तौर पर जहाँ पे आप खड़े हैं हिमांशु जी, ये पिचरी है और पिछले बार राजेंद्र बाबू को पिचरी से 4,500 वोट मिला था, जो उनके जीवन काल में 8 बार के चुनाव में कभी नहीं मिला और पहली बार जनता ने इतना ज़्यादा वोट देके जिताया था। निश्चित तौर पर मैं 3 चुनाव 4 चुनाव से देख चुका हूँ यहाँ पे परिस्थिति। मैं बस इतना बोलूँगा कि जीते जी मुझे अपने पिता का नाम रोशन करने का मौका नहीं मिला। शायद मेरे पिता के जाने के बाद मैं पिता को वो पल दिखा सकूँ यहाँ से कि उनकी जनता ने मेरे पे विश्वास जो किया और जिताया, तो शायद कहीं ना कहीं उनको गर्व हो कि उन्होंने जो संस्कार मेरे में या मेरे भाई में दिया था वो आज जनता के बीच में जीवित हमने रखने का काम किया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं भानु प्रताप शाही जी, बेरमो में उनका दौरा चल रहा है। उन्होंने कहा कि बेरमो की जनता कुमार जयमंगल सिंह के चाल, चरित्र और चेहरे को जानती है और आने वाले समय में बताएगी। तो ये चाल, चेहरा, चरित्र क्या छिपा के आपने रखा है जो देख नहीं पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो महाभारत युग से चला आ रहा है कि मामा का विरोध भगना ज़रूर करते हैं। मैं भी मामा लोग को तंग करता हूँ। भानु जी रिश्ते में मेरे भगने लगते हैं और मैं उनका मामा लगता हूँ, तो मामा को तंग करना उनका दायित्व बनता है। रह गई मेरी चाल चरित्र की बात, तो निश्चित रूप से वो मेरा प्रचार कर रहे हैं कि बेरमो की जनता जानती है कि अनूप सिंह वक्त पर, मौके पर और सामने और उचित समय पर लोगों का काम करने का प्रयास करता है, जो उनको भी मालूम है और बेरमो की जनता को भी मालूम है। वो हमारे विधानसभा में आए हैं, चुनाव तक रहेंगे और ननिहाल नानी का घर जो होता है वहाँ आना उनका बनता है। तो नानी का घर है उनका और भगना तो ब्राह्मण के रूप में होता है। वो मेरे बारे में कितना भी कटाक्ष करें, मैं तो उनको पैर छू के प्रणाम ही करूँगा, क्योंकि मैं जो कंस और कृष्ण का जो हुआ है उसमें मैं भगना से हारना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, आपके भगने ने एक बात और बताया, फार्मूला भी बताया है आपके लिए। कहा है कि 25,000 का आंकड़ा बता कर डराए नहीं लोगों को, क्योंकि फार्मूला स्पष्ट है कि आसू चुनाव लड़ी थी, 13,000 तो पहले हमारे खाते में आ चुकी है। जो बच गया है उससे दुगनी ताकत से हम लोग प्रयास करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी। तो मतलब 25,000 का आंकड़ा सुन के वो भी डर रहे हैं, तभी तो ये बात बोल रहे हैं। देखिए, मैंने नहीं डराया है और ना मेरे पिता ने डराया है। बेरमो की जनता ने साबित किया है कि राजेंद्र बाबू को जो प्यार और स्नेह मिलता था वो 50 साल के काम के एवज में इस बार उनके बेटे को ज़रूर बेरमो की जनता देगी। और निश्चित तौर पर एक बेटा होने के नाते, राजेंद्र बाबू का संस्कार होने के नाते, मैं उस 25,000 वोट को दुगने रफ्तार से डबल करने का काम करूंगा और आने वाले समय में जिस तरह से राजेंद्र बाबू काम करते थे उस तरीके से ही नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर मैं काम करने का प्रयास करूंगा। रह गई बात भानु जी की, तो भानु जी से मैं बस इतना ही आग्रह करूंगा कि आप आए हैं, 2 वोट अगर आप अपने पार्टी के लिए मांगने जाइएगा तो 2 वोट अपने ननिहाल के इस मामा के लिए भी मांग लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सुना आपने, राजनीतिक दाव खेलने में अनूप सिंह भी अब माहिर हो चुके हैं और अनूप सिंह ने राजनीतिक जवाब राजनीतिक तौर से दिया है और भगने को सलाह दिया है कि मामा घर आए हैं, उनका स्वागत है। कैमरामैन लक्ष्मी के साथ जीपी हिमांशु, बेरमो।